हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने जाना था संविधान सभा की जो बैठकें थी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, और आज जानने वाले हैं संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां। भारतीय संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतने बड़े संविधान को बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, उनका कार्यक्षेत्र अलग अलग था। जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उनके अध्यक्ष व समितियों को लेकर। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष। ये मेरी क्लास आज की पूरी फैक्ट से भरपूर रहेगी। यहाँ पर आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और एक एक पॉइंट को मेंशन के साथ नोटिस करना है। तो चलिए देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय एक समिति थी। इनके सदस्यों के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस समिति के सदस्यों को जानना जरूरी है। तो हम पहले पूरी समितियां पढ़ लेते हैं, उसके बाद में प्रारूप समिति को अलग से देख लेंगे। अगली समिति लिखी हुई है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला लिखा हुआ है संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए थे। अगली समिति लिखी हुई है राज्यों से संबंधित समिति। तो इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही बनाए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति, इन सभी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। अगला लिखा हुआ संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। और अगली समिति लिखी हुई है नियम एवं प्रक्रिया समिति। तो इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए थे। आपके यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि नियम एवं प्रक्रिया ये भी किसी कार्य का संचालन किसी राजा के द्वारा ही तो किया जाता है। तो अगर इस बात को आप थोड़ा सा माइंड में रखते हैं तो इसको आप कभी स्किप नहीं करेंगे कि संचालन व नियम प्रक्रिया कोई राजा ही लगाता है। राजा से राजेंद्र, आप ध्यान रखना। और यहाँ संघीय लिखा हुआ, तो संघीय शक्ति और संघीय संविधान और राज्यों से संबंधित समिति, इन सभी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और बड़ी समितियां। यहाँ लिखा हुआ है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधित सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधित समितियां ये बड़ी समितियां थी और इनकी सहायता के लिए 2 उप समितियां भी बनाई गई थी। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे सरदार पटेल जी बनाए गए थे। सरदार पटेल जी बनाए गए थे। सरदार पटेल जी बनाए गए थे। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे कि मौलिक अधिकार उप समिति, अगर उप लगा तो आपका जवाब बदल जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति और अगला हो जाएगा अल्पसंख्यक उप समिति। इन दोनों के अध्यक्ष अलग अलग बनाए गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे जेबी कृपलानी जी बनाए गए थे। और अगला अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी बनाए गए थे। HC मुखर्जी जी बनाए गए थे। अगला लिखा हुआ है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी बनाए गए थे। सरदार पटेल जी को बनाया गया था। ये संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी जिनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल होंगे, और अगर पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार उप समिति तो इसका जवाब JB कृपलानी होगा। अगर पूछा जाए आपसे कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल होगा। अगर पूछा जाए कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष तो HC मुखर्जी इसका जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा बनाई गई कुछ अन्य व छोटी समितियां जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इनको भी देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा गया है कार्य संचालन समिति। इसके पहले हमने देखा था संचालन समिति और यहाँ लिखा हुआ कार्य संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ लिखा हुआ है कार्य संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे KM मुंशी। KM मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैया मणिकलाल मुंशी। और अगला लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज समिति। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। अगला वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी ही बनाए गए थे। अगला लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति। तो सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे उनका नाम है एस वारदाचारी बनाए गए थे। और अगला लिखा हुआ है नागरिकता संबंधित समिति। आप जानते हैं कि भारत की नागरिकता है इकहरी नागरिकता है, और ये प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। तो नागरिकता संबंधित समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस वारदाचारी बनाए गए थे। तो हमने देखा है संविधान सभा की कुछ बड़ी समितियां जिनमें 8 प्रमुख समितियां हमने पढ़ा है, और यहाँ देखिए हमने कुछ छोटी समितियां। अब एक समिति आपकी छूट रही है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के सदस्यों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इन 7 सदस्यों में से कौन सा सदस्य शामिल था या फिर कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। तो चलिए देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में, अलग से समझ लेते हैं कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी हैं और जिनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इनकी सदस्य संख्या 7 सदस्य थे, और इसका गठन जो हुआ था, अगर गठन की बात करें तो इसका गठन आज़ादी के बाद हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये 7 सदस्यीय समिति थी। अब यहाँ देखते हैं 7 सदस्य के नाम। तो सबसे पहला नाम आपको पता है, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। तो सबसे पहले सदस्य व अध्यक्ष भी हम कहते हैं उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इस समिति के अध्यक्ष भी यही थे और पहले सदस्य भी हम कह सकते हैं। तो पहले सदस्य हम लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला लिखते हैं, अगला है एन गोपाल स्वामी अयंगर जी हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर जी हैं। और अगले सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों के विचार कहा था। अगला लिखा हुआ है, अगला हम लिखते हैं, अगले जो सदस्य थे, अगले सदस्य हैं वीटी कृष्णामाचारी हैं। और अगले सदस्य हैं के एम मुंशी जी हैं। इनको हम कहते हैं कन्हैया मणिकलाल मुंशी। और अगले सदस्य हैं 7वें सदस्य, इनका नाम है एन माधव राव जी हैं। और एक अंतिम सदस्य हैं सैयद मोहम्मद शादुल्ला जी हैं। सैयद मोहम्मद शादुल्ला जी हैं। तो ये 7 सदस्य हैं। अगर इनको आपको ध्यान रखना है तो एक हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं जिससे आपके मन में, आपके माइंड में कुछ समय के लिए ये चीज़ें ज़रूर
स्टोर हो जाएंगी। जैसे हम आपको बताएं कि आप ये चीज़ तो कभी नहीं भूलेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि इसके अध्यक्ष व सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन जो आप 5 नाम बीच के देख रहे हैं, अगर आप इन पे थोड़ा नोटिस करें, एक नाम आपके यहाँ से यहाँ तक, आप अगर इन 5 नामों को ध्यान दें तो यहाँ हमने देखा है इन सभी नामों में एक चीज हमको कॉमन दिख रही, वो ये है कि आप भगवान श्री कृष्ण का नाम सुने होंगे, ये सारी पर्यायवाची उनकी लिखी गई हैं। जैसे अगर यहाँ बात करें गोपाल, तो गोपाल श्री कृष्ण को ही कहते हैं। अगला यहाँ कृष्णा आया है, तो कृष्णा भी तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं। और अगला फिर से यहाँ हमने देखा है वीटी कृष्णामाचारी, ये भी तो कृष्ण जी हैं। और अगला देख रहे हैं कि कन्हैया मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, तो कन्हैया के ही नाम आ रहा है। और एन माधवराव, माधव तो भी हम कन्हैया को कहते हैं। तो ये 5 नाम तो आपके माइंड से कभी स्किप नहीं होंगे अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं। ये 5 नाम अगर आपको छांटने को आए तो आपको ध्यान रखना है कि 5 नामों में भगवान श्री कृष्ण जी का जिक्र हुआ है। हालांकि ये ट्रिक है थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा ध्यान देंगे। अगर यहाँ बात करें हम, जो आपके वीटी कृष्णामाचारी थे और यहाँ पर एन माधवराव, इनका चुनाव बाद में हुआ था। अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान दें, जो एन माधवराव आए थे, ये आए थे VL मित्रा के स्थान पर, VL मित्रा के स्थान पर, क्योंकि VL मित्रा ने संविधान सभा की इस समिति से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है VT कृष्णामाचारी भी आए थे, ये आए थे DP खेतान के स्थान पर, DP खेतान के स्थान पर। और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, और उन्हीं के स्थान पर VT कृष्णामाचारी आए थे। और यहाँ पर VL मित्रा ने इस्तीफा दिया था और इनके स्थान पर चुनाव हुआ था एन माधवराव का। तो हमने बहुत ही कम समय में देखा है संविधान सभा की समितियां, और जिनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा लगा वीडियो हमारा? अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप मेरे एक सवाल का जवाब देना। तो सवाल आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में से कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। मिलते हैं फिर से एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।